नमस्ते भारत। आप सभी लोगों ने ये तो कभी नहीं देखा होगा और ना ही सुना होगा कि किसी पिक्चर का सिर्फ ट्रेलर रिलीज होता है और उसके बाद वो पिक्चर पूरी की पूरी फ्लॉप हो जाती है, पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसके एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर सबकी धज्जियां उड़ जाती हैं, सब एकदम खत्म हो जाते हैं, सबके चिंता के मारे पसीने छूटने लग जाते हैं, डर लगने लग जाता है, परखच्चे पे परखच्चे उड़ जाते हैं। लेकिन ऐसी एक फिल्म हम देख रहे हैं जो डायरेक्ट स्ट्रेट अवे आने वाली थी मुंबई से और उसका ट्रेलर ही ऐसा आया कि उस ट्रेलर पे ही उसको एनआईए ने पकड़ा और परखच्चे उड़ा दिए, सच्चाइयां बाहर निकाल करके आ गए। जी हां, मैं बात कर रही हूं, ये पूरी जो कहानी एंटीलिया के बाहर हुई है, जिसके मास्टरमाइंड कई लोग हैं, वो ढूंढना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं बार बार यही बोलती हूँ कि सचिन वाजे इज जस्ट अ फेस। ये समझना बहुत जरूरी है कि इनके आका कौन है, इनके मास्टरमाइंड कौन है, इनके सरगना कौन है, क्योंकि उनको पकड़ना बहुत जरूरी है। ये छोटी मोटी चीज नहीं है। और मुंबई में लगातार जो तमाशे होते आए हैं वो छोटे मोटे क्राइम नहीं है, बहुत बड़े बड़े क्राइम हुए, बहुत गलत चीजें हुई हैं। चाहे सुशांत का केस है, चाहे दिशा का है, चाहे मिस्टर अर्नब गोस्वामी का केस है, चाहे मनसुख हिरेन का केस है और एंटीलिया वाला केस है। ये सारी बहुत सीरियस चीजें हैं, हिंदुस्तान के किसी हिस्से में नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहां पर हुई हैं। इसलिए सबका पकड़ा जाना जरूरी है, फिर चाहे वो कोई भी हो। अब इस केस में हेड रोल तो होंगे ही, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब सचिन वाजे, भानुमति का पिटारा एक के बाद एक चीजें निकाल रहे हैं, उन पे तमाम धाराएं लग गई। ये सारी चीजें मैंने आपको कल बता ही दी थी। अब ये जो आग है ना, ये मुंबई के सीपी के दफ्तर तक और उनके गिरेबान तक तो पहुंच चुकी है। तलवार उनके सर पर तो लटक रही है। जिस प्रकार से कल शरद पवार जी ने बैठक बुलाई, अपने लोगों से बैठक करी और उसके बाद उनके मंत्री संतरी सारे के सारे एकदम चुप हैं, नीलबटा सन्नाटा वहां उनके खेमे में हो रखा है, दर्शाता है कि उनको पता लग गया है कि भैया बहुत बड़ी गलती हो गई है, बदनामी हो गई, बेइज्जती हो गई, कलई खुल गई, सच्चाई बाहर निकल करके आ गई और अब सरकार तो गिरी, आवत राम जावत राम हो गई। और 3 तिगड़ी की झोल झपाटे की सरकार बनाओगे तो उसका हश्र तो यही होगा ना। और उसके बाद जनता को धटा बताओगे, जनता को बेवकूफ बनाओगे, जनता का गलत इस्तेमाल करोगे, जनता के साथ बुरा करोगे, तो फिर भाई ये तो होना ही है। ईश्वर है अति सर्वत्र वर्जियेत। अब कहानी ये है, परमवीर सिंह जी जो हैं उन तक ये आग कैसे पहुंची इनोवा गाड़ी के कारण। वो इनोवा जिसका इस्तेमाल किया गया था स्कॉर्पियो के साथ एंटीलिया के बाहर, मुकेश अंबानी जी के घर के बाहर, वो पूरा तामझाम तमाशा करने के लिए। आप सब लोगों को याद होगा कि जब देवेंद्र फडणवीस जी ने भी बोला और ये बात निकल करके बाहर आई कि उस दिन एंटीलिया के बाहर 2 गाड़ियां थी, एक स्कॉर्पियो और एक इनोवा। तो मुंबई की पुलिस ने बड़ी एक्टिंग करी, एकदम पता नहीं किससे सीख के आए हैं, बॉलीवुड में किस फ्लॉप एक्टर से एक्टिंग बड़ी करी इनोवा को ढूंढने की। और उसके बाद बोला कहां गई, इनोवा तो मिल ही नहीं रही है, इनोवा का तो अता पता नहीं चल रहा है, लगता है उसको आसमान खा गया या जमीन निकल गई, हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब वो लोग जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के केस में जाने कहां से पकड़ के यूट्यूबर्स जेल में ठूसे। अगर किसी व्यक्ति ने व्हाट्सएप पे कुछ लिखा तो उनको पकड़ दिया। अर्नब गोस्वामी जी के केस में अर्नब जी को पकड़ा, उनके सीईओ को पकड़ा, उनके एवीपी को पकड़ा, पकड़ के काला कपड़ा डाल के परेड करा करके उनको लेकर के चले गए। एक बेचारे कोई बुजुर्ग व्यक्ति थे जिन्होंने, नेवी के रिटायर्ड वेटरन, जिन्होंने एक व्हाट्सएप पे एक कार्टून फॉरवर्ड कर दिया, उनकी पिटाई कर दी। ये तमाशा वो तमाशा सब कुछ करता रहा, ढूंढ करके निकाल करके लेकर के पकड़ करके आए लोगों को जिनसे उनको खुंदक थी। लेकिन एक इनोवा नहीं ढूंढ पाए, इस केस में इनोवा नहीं ढूंढ पाए। स्कॉटलैंड यार्ड की तर्ज पर काम करने वाली मुंबई की पुलिस इनोवा नहीं ढूंढ पाई। लेकिन यहां पर मैं एक चीज और बोलना चाहती हूं कि मैं सारे खाकी वर्दी वाले जो मुंबई के अंदर हैं, पुलिस का महकमा है, उसको इस कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहती। मुझे पूरा भरोसा है और मैं जानती भी हूं कि वहां पर बहुत मॉरली अपराइट और अच्छे ऑफिसर्स, कर्मचारी आज भी हैं जो मुंबई को सर्व कर रहे हैं। लेकिन कुछ मछलियां या एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती हैं, ये हो जाता है, इसलिए इस प्रकार से बोला जाता है। अब ये जो इनोवा गाड़ी की कहानी है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए क्या हुआ था कि 24 फरवरी को ये जो गाड़ी है ना इनोवा, जो क्राइम ब्रांच की है मुंबई की, वो निकलती है मुंबई सीपी के ऑफिस से, यानी कि मिस्टर परमवीर सिंह के ऑफिस से, और जाती है कहां, थाने। और जाने से पहले उसका नंबर प्लेट बदला जाता है। ठीक है, ये हुआ 24 फरवरी। अब 25 फरवरी को थाने से ये गाड़ी निकलती है, मुलुंड टोल नाके को क्रॉस करती है, इसका नंबर प्लेट बदला जाता है और कहां जाती है, मुंबई जाती है। थाने से मुलुंड टोल नाका क्रॉस हुआ, नंबर प्लेट बदली, मुंबई में एंटर करी। उसके बाद
इनको सफेद इनोवा को इनकी साथी सहेली मिलती है स्कॉर्पियो, और दोनों के दोनों चल चल मेरे भाई करते करते पहुंच जाते हैं कहाँ, मुकेश अंबानी जी के घर के बाहर, एंटीलिया के बाहर। वहां पे स्कॉर्पियो को पार्क किया जाता है, स्कॉर्पियो का ड्राइवर इनोवा में बैठता है और दोनों फरार हो जाते हैं। मुंबई से मुलुंड टोल नाका क्रॉस करके थाने जाते हैं और फिर से नंबर प्लेट बदली जाती है। उसके बाद अभी सुनिए, उसके बाद फिर से सुबह सुबह वी आवर्स में ये जो गाड़ी है, इनोवा गाड़ी जो क्राइम ब्रांच की है, जो मुंबई के सीपी के यहां से 24 फरवरी को निकली थी, वो फिर से थाने से निकलती है, मुलुंड टोल नाका क्रॉस करती है, मुंबई में जाती है, उसकी नंबर प्लेट बदली जाती है, वो फिर से एंटीलिया में जाती है। वहां पर एक पीपीई किट पहने हुए भाई साहब पूरा चेक करते हैं स्कॉर्पियो को। उसके बाद वो बैठ करके निकलते हैं, टोल नाका मुलुंड का क्रॉस करते हैं, थाने जाते हैं और उसकी नंबर प्लेट बदली जाती है। ये है पूरी कहानी। तो भाई इतनी बार आपने गिना कितनी बार क्या कहते हैं वो थाने मुंबई, थाने मुंबई होता रहा और किस प्रकार से कितनी बार उसकी नंबर प्लेट बदली गई। पूरी भयंकर प्लानिंग करी गई थी, बड़ा सोचा समझा प्लान किया गया था। लेकिन कहते हैं ना कि क्राइम जो होता है, जो अन्याय और अत्याचार होता है, उसकी भी एक सीमा रेखा होती है, उसकी भी एक उम्र होती है। जब ये लगे कि हम सब कुछ कर सकते हैं और हमको कोई कुछ नहीं बोल सकता, किसी भी लेवल पर जा सकते हैं, तो फिर आपका पकड़ा जाना और आपके अन्याय का खत्म होना तय है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जो पुलिस महकमा, सचिन वाजे और ये तमाम लोग पुलिस वाले ये इस काम में इन्वॉल्व थे, वो अपनी मर्जी से तो हो नहीं सकते। ये सारी चीजें तो तभी होंगी ना जब आपके सर पर हाथ होगा, आपके ऊपर राजनीतिक हाथ होगा, आपके राजनीतिक आकाओं का हाथ होगा, तभी तो ये सारी चीजें कोई कर पाएगा नीचे। इसलिए मैं कह रही हूं कि ये सब छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछली पकड़ो। परमवीर सिंह जो है मुंबई के सीपी, उन पर भी डेफिनेटली एक्शन होना चाहिए, इसमें कोई डाउट्स नहीं है, क्योंकि आपकी क्राइम ब्रांच के आपके नाक के नीचे ये सारी चीजें हो रही है। इनोवा आपके ऑफिस से निकल रही है। आई मीन व्हाट इज दिस हैपनिंग ऑन अर्थ? क्या हो रहा है ये वहां पर भाई? तो जवाबदेही सबकी बनती है और एक एक चीज निकल करके सच्चाई बाहर आनी चाहिए। लेकिन बिना राजनीतिक संरक्षण के इतने बड़े बड़े केसेस को अंजाम नहीं दिया जा सकता, चाहे वो मिस्टर अर्नब गोस्वामी का केस हो, एसएसआर का केस हो, या फिर एंटीलिया मनसुख हिरेन का केस हो। तो ये अब बहुत कुछ चीज़ें निकल करके और आने वाली हैं, जिनके डिटेल्स में आपको आगे भी बताऊंगी। लेकिन आप सब लोगों से अगेन मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो कमेंट्स के माध्यम से मेरे को लिख करके ज़रूर भेजिएगा, सो दैट मेरे को भी चीज़ें पता चलती रहें। और अगर मुझे लगता है कि मुझे कुछ अपने वीडियोज़ में या अपने बात में इनकॉर्पोरेट करना है, किसी चीज़ को डालना है, तो मैं डेफिनेटली उसकी सच्चाई की जाँच करके डालूंगी। उसको पहले चेक कर लूंगी कि ये फैक्ट है या फिर ऐसे ही बोला जा रहा है, उसके बाद ही डालूंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, अपनी वाणी को विराम दे रही हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, स्टे ब्लेस्ड।